गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। सो एवरेज का अपन ने 11 क्लासेस किए और 11 क्लासेस में विथ डाउट्स, विथ रिवीजन्स, विथ लेटेस्ट क्वेश्चंस सब कुछ हम लोग कवर कर लिए। और मेरे को लगता है एवरेज में कोई किसी को प्रॉब्लम होगा, और अगर प्रॉब्लम है तो आपके प्रैक्टिस में कमी है। अपना प्रैक्टिस को बढ़ाइए और जितना नोट है सब कुछ अच्छे से कवर करिए, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और गुड इवनिंग रोहित, वेरी गुड इवनिंग सोनदीप, गुड इवनिंग समरीन, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग पीयू, गुड इवनिंग सरबजीत। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज से हम लोग आगाज करते हैं एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर का, ब्रांड न्यू तरीके से, ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ। और बस चलो तब जुड़ जाते हैं। तो आप सब कॉपी में लगा दीजिए हेडिंग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो अब हम लोग ये चैप्टर जिस तरह से एवरेज पढ़े, आप देखिए कैसे पढ़े हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ाई करते हैं। क्या स्टेप? स्टेप 1 क्लास वर्क करते हो आप, जो हम क्लास में कराते हैं उसको आप नोट्स बना के अच्छे से लिखिए। उसके बाद स्टेप 2 होमवर्क देते हैं, डेली जो भी क्लास होता है उससे रिलेटेड डाउट्स पूछते हो। इससे आप 70% बेटर बनते हो और 30% का असर पूरा हो जाता है स्टेप 3 में, जब चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एकदम लेटेस्ट सवाल करते हैं, जो कि 2022 के एग्जाम्स में हुआ। वो सारा पीडीएफ लेटेस्ट क्वेश्चंस करने के बाद कोई कसर नहीं बचता, 100% चीजें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों स्टेप्स आप कंप्लीट किए हो और इसी तरह हम लोग सारे चैप्टर्स में चलेंगे। जिस तरह एवरेज या कोई भी चैप्टर हम आपको टाइप वाइज पढ़ाते हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड भी एकदम टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू जुड़ा, जैसे एक स्टूडेंट है, मेरे को नाम नहीं दिख रहा, प्रीति, ओके, एक न्यू स्टूडेंट है, तो कोई इश्यू नहीं है प्रीति, आप एकदम आज की क्लास से जुड़ जाओ, क्योंकि चाहे आपको कुछ मैथ्स आता हो, चाहे आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता हो नहीं पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एकदम हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड लेवल तक खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। चैप्टर शुरू करने से पहले छोटी छोटी चीजें समझते, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है। बहुत छोटा सा चीज है, पर मेरे को लगता है कि फिर भी एक बार बता देना चाहिए। टाइम में तो किसी को कोई इश्यू है नहीं, टाइम का मतलब 5 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट, 4 मिनट, किसी को टाइम को ले ऑब्वियसली। डिस्टेंस में भी किसी को कोई इश्यू है नहीं, जैसे स्कूल आसनसोल यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर, 200 मीटर का रेस होता है, वो डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी कोई इश्यू नहीं है। स्पीड को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आज तक बचपन से जब आप स्पीड को पढ़ते थे, उससे हम लोग को थोड़ा सा कुछ अपना दिमाग को थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में समझना है। देखो कैसे, सपोज के लिए कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका मान लेते हैं स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति वो बाइक चला रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। इस 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड, इसका मतलब क्या है? इसका सरल सा मतलब ये है कि वो व्यक्ति 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है। यानी जब भी 1 घंटा बीतता है तो इस व्यक्ति का जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो होता है 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि 5 घंटा में ये व्यक्ति कितना करेगा, तो क्या आपको इसको करने के लिए मैथ्स का जरूरत पड़ेगा? आप बोलोगे नो सर, ऑब्वियसली नॉट। मेरे को पता है कि 1 घंटा में जब ये व्यक्ति 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 5 घंटा में कितना करेगा? 1 घंटा में 60, 5 घंटा में 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछे कि 4 घंटा में कितना वो करेगा, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा में 60, तो 4 घंटा में ऑब्वियसली सर 240, यानी 4 घंटा में 240 करेगा। कोई इश्यू नहीं है। इस तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्पीड अगर है 23 किलोमीटर पर आवर और हम आपसे पूछे कि 7 घंटा में ये व्यक्ति कितना ट्रैवल करेगा, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा में 23 किलोमीटर करता है, तो 1 घंटा में 23, 7 घंटा में 161, 23 गुना 7, 161 किलोमीटर। अब आप बोलिएगा आप इसमें क्या हम लोग को नया बता दिए। देखिए, हम नया तो कुछ नहीं बताएं, लेकिन हम लोग जब बचपन से ये चैप्टर पढ़ते थे ना स्कूल में, जब हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, मेरे को भी जो भी मेरे टीचर पढ़ाए, वो लोग हम लोग को इस तरह से नहीं कभी बताते थे। वो कैसे बोलते थे कि अगर डिस्टेंस पूछे तो फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम लोग इस तरह से मैथ्स पढ़ने का आदत हो गया हमारे ब्रेन को। हम हमेशा सोचते हैं भाई, हम लोग हमेशा एक फॉर्मूला को यूज करते हैं विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन हमको तो लगता ही नहीं है कि इस फॉर्मूला को जरूरत भी पड़ने वाला है लिखने का। अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो मेरे को लगता है ऐसा कहीं जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई क्या ये लिखना, आप एक बात बताओ, सिंपल सा तो बात है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कोई व्यक्ति 60 जा रहा है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा? 300। इसमें माइनस प्लस इंटू डिवाइड करने का क्या जरूरत है, मेंटली तो हो गया। इसी तरह और एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, सपोज करिए कोई व्यक्ति को लेट्स से 200 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है?
200 किलोमीटर जाना है और उस व्यक्ति का जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप खुद बताइए, 50 का स्पीड है उसका 1 घंटा में, यानी वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो अगर आप मुझे 200 जाने में कितना समय लगेगा, क्या आपको मैथ्स करने का जरूरत पड़ रहा है इसमें? आप लोग अरे ऐसा है, 1 घंटा में 50 जाता है तो 200 कितना घंटा में जाएगा? 1 घंटा में 50, 200 4 घंटा में। इसको हम ऐसे बोलते हैं एक शायरी डायलॉग के साथ कि 50 किलोमीटर जाते हुए 200 किलोमीटर को वो 4 घंटा में खत्म कर देगा। ऐसे ही आपको बोल रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें, रुको अभी आप देखना कितने मास लेवल में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। आज का क्लास जब एंड होगा तो आप इतना खतरनाक नॉलेज लेके जाओगे कि दिक्कत नहीं है। बट कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको हम छोटा छोटा चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सपोज करिए कोई एक और व्यक्ति है और वो 450 किलोमीटर उसको जाना है। कितना? 450 किलोमीटर, और उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 के स्पीड से 1 घंटा में 90, 450 किलोमीटर को 90 450 5 घंटा में खत्म कर देगा। 5 घंटा में खत्म कर देगा। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक और चीज, ये तो चलो दो चीज आप छोटा छोटा हम लोग देखें। एक और देखिए, बड़ा मजेदार है, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है। देखिए स्पीड होता क्या है। अगर हम जब भी किसी स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि अरे चलो ऑफलाइन अगर क्लास होता तो हम जरूर आप लोग से पूछते हैं कि स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज स्पीड। तो जिससे भी स्पीड पूछते पता है क्या बोलता है? बोलता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप लोग भी यही सुने होंगे, बचपन से यही टीचर सिखाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर स्पीड ये नहीं होता है। स्पीड का जो एक्चुअल मतलब पता है क्या है? स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 यूनिट टाइम। अब आप बोलोगे सर बात तो सेम है। बात सेम नहीं है। देखिए स्पीड का सिंपल सा मतलब है कि 1 घंटा में चला गया दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। फिर से बोले, 1 घंटा में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अगर आप सिर्फ एक लाइन को समझ गए ना, इतना मजा आएगा ना आपको इस चैप्टर में थ्रू आउट। क्या हम बोल रहे हैं कि 1 घंटा में चली गई डिस्टेंस या दूरी को अपन स्पीड बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए और मजेदार करते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति 12 मिनट में 12 मिनट में लेट से 11 किलोमीटर जाता है, ठीक है? अब इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज को जब हम बोलते हैं स्पीड बताओ तो उसमें वो मैथ्स करने लग जाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, हमको क्या सीखे हम लोग कि स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है 1 घंटा में चला गया दूरी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? ऑब्वियसली 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है, ठीक है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। यानी मोटा मोटा या तो ऐसे बोलो कि 1 घंटा में चला गया दूरी को स्पीड कहते हैं, या फिर 60 मिनट में चला गया दूरी को स्पीड कहते हैं। अब आप देखो, अब मेरे को पता है 12 मिनट में कोई व्यक्ति 11 किलोमीटर गया तो स्पीड कितना होगा? क्या आपको स्पेन का जरूरत है? आप बोले अरे ऐसा है, 12 मिनट में 11 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट्स में इससे 5 गुना, तो ये भी 5 गुना 55 किलोमीटर ही तो जाएगा। सुपर। अब आप कुछ बोलना तुरंत एकदम माइंड में कि अगर 12 मिनट में वो लेट से 17 किलोमीटर जाता है तो स्पीड कितना होगा? 85। कितना सेकंड लगा? 0.1 सेकंड लगेगा। कैसे? अब तो आपको समझ में आ गया कि स्पीड का मतलब 1 घंटा में चला गया दूरी। तो अगर 12 मिनट में 17 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 5-5 मिनट कर दीजिए, 60 मिनट में 85 किलोमीटर जाएगा। और यही इस व्यक्ति का स्पीड है, 85 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा और इंप्लाई करते, देखो बहुत मजा आएगा। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो ना 150 मिनट में कितना? 150 मिनट में 450 किलोमीटर जाता है। अब कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि उन लोग मैथ्स करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन आप एक बात बताओ, स्पीड क्या होता है? 60 मिनट या कहिए 1 घंटा में चला गया दूरी। तो अगर 150 मिनट में 450 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब है कि 1 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है। अगर 1 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 180 किलोमीटर। और यही इस व्यक्ति का स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये छोटा छोटा चीज समझ में आया हो कि कैसे जो हम लोग बचपन से करते थे उसको हम लोग थोड़ा चेंज किए और एकदम रियलिस्टिकली करेंगे। मतलब हम लोग ये चैप्टर एकदम रियल लाइफ पढ़ेंगे, इसमें कोई मैथ्स का इंप्लीकेशन होगा ही नहीं, ठीक है? ये छोटा छोटा चीज था। अब आप कॉपी में एक चीज लिखोगे और फिर हम लोग सीधा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए आप क्या लिखोगे? स्पीड जो हम लोग के सिलेबस में कहिए या फिर आम लाइफ में भी कहिए, स्पीड का 2 यूनिट होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट।
एक होता है बेटा किलोमीटर पर आवर और दूसरा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का दो यूनिट है और हम जैसे बोल रहे हैं वैसे मेरा बात सुनना, स्पीड का दो यूनिट है, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट। फिर से सुनो, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट। अब आप बोल रहे बड़ा छोटा कैसे? देखो किलोमीटर क्योंकि बड़ा होता है तो इसको हम बड़ा बोले। किलोमीटर आपको पता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है डियर। तो किलोमीटर को हम लोग बड़ा यूनिट बोलेंगे, किलोमीटर पर आवर को, और इसको हम लोग लेंगे छोटा यूनिट। अब देखिए कन्वर्जन, अगर मान लीजिए हमको बड़ा से छोटा में जाना है, मान लो हमको किलोमीटर पर आवर ऐसे बड़ा बोलना, और अगर मेरे को छोटा में जाना है, क्योंकि मेरे को छोटा में जाना है तो आप गुना करोगे 5/18 से। 5 छोटा होता है ना, देखो हम लोग को छोटा में जाना है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, क्योंकि हमको छोटा में जाना है इसीलिए 5 ऊपर रहेगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए और बोलिए कि अगर हमको बड़ा में जाना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको बड़ा में आना है और 18 बड़ा होगा इसीलिए 18/5। 18/5। ये चीज बहुत प्यारा है और ये चीज आपको क्या बोले हम 100 में से 99 सवाल में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर नहीं समझ में आया, थोड़ा और अच्छा समझेंगे। देखिए सपोज करिए कि 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और आपको हम बोले इसको छोटा करो। छोटा मतलब फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे, मेरे जैसे रिपीट करना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड छोटा होता है। बोलो क्योंकि मीटर पर सेकेंड, एक्सक्यूज मी, अरे यार सॉरी सॉरी, ओके वेरी सॉरी, क्योंकि एक सेकंड रुकना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, चलो वापस आते, ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी, चलो। क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो इसीलिए हम लोग 5/18 से इंटू करेंगे। काटिए, 18 से कट गया 5 बार में, 5 बचे 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपको हम बोले कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करिए, तो आप कैसे बोलोगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है तो किससे इंटू करेंगे, 5/18? नहीं, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है तो हम लोग इस बार 18/5 से करेंगे। 5 से कट गया 4 बार में, 18 4 72 किलोमीटर पर। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो, बस इतना लिख दीजिए। एक सेकंड, मेरा पूरा सेटअप खराब हो गया, सेटअप ठीक कर ले, पूरा ट्राइपॉड हिल गया, कैसे हाथ लग गया यार। ठीक है, चलो अब आप मेरे को बताओ जल्दी से, एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे एकदम छोटा सा। अरे यार पूरा सेटअप खराब हो गया पता है, एक सेकंड रुकना। अभी ठीक है, आई गेस अब ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, बताओ तो आप। सपोज करो किसी व्यक्ति का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। कोई व्यक्ति है उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और ये ना 3 घंटा ट्रैवल किया। 3 घंटा ट्रैवल किया, बताइए कितना डिस्टेंस गया, जल्दी जल्दी फास्ट। और कुछ करेगा पेन ना चलाएं, चलिए जल्दी बताइए। अगर कर सकते हो तो करिए जल्दी से एकदम। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर स्पीड तो छोटा है, तो पहले स्पीड को बड़ा में कन्वर्ट करना होगा। क्यों बड़ा में, क्योंकि यहाँ आवर है और यहाँ पे छोटा स्पीड है, तो सबसे पहले तो स्पीड को बड़ा यानी किलोमीटर पर आवर में करना होगा। अभी हम लोग सीखे हैं कि स्पीड को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है तो हम लोग इंटू करेंगे 18/5 से। 5 से कट गया 6 बार में, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस व्यक्ति का जो स्पीड बड़ा वाला स्पीड है, बड़ा मतलब किलोमीटर पर आवर वाला जो स्पीड है वो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये व्यक्ति 1 घंटा में 108 किलोमीटर जाता है। तो आप नहीं बता सकते कि 3 घंटा में कितना जाएगा, कम ऑन यार, 1 घंटा में 108, 3 घंटा में 324 किलोमीटर। आया था आंसर, एकदम आया होगा आई होप। वेरी वेरी गुड, गुड जॉब सरबजीत, पीयू, प्रिया। ओके एक और छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। अभी तक हम पढ़ाना शुरू नहीं किए, देखिए अभी हम बस अब छोटा छोटा चीज बता रहे हैं आपको, स्टार्ट करेंगे अभी। ओके एक और लेते हैं छोटा सा। एक किसी व्यक्ति का स्पीड है, लेट्स से मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये व्यक्ति ना 4 घंटा ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बस सबको आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 15 मीटर पर सेकेंड से 4 घंटा में कितना डिस्टेंस जाएगा, कम ऑन जल्दी फास्ट, जल्दी बोलिए। अरे यार 15 को बड़ा करेंगे, जल्दी जल्दी कम ऑन। तो 15 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 18/5। 5 से कट गया 3 बार में, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया।
यानी ये व्यक्ति 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता है। तो 4 घंटा में कितना जाएगा, मैथ्स करोगे आप, हट बेवकूफ। 1 घंटा में 54, 4 घंटा में 216, आ गया आंसर 216 किलोमीटर। आई होप सबको ये बात समझ में आया हो और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। पीयू, सरबजीत, समरीन, प्रिया, तुषार, पूजा, दीप्ति। ठीक है, चल गुड जॉब, आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल छोटा छोटा बात था जो मेरे को ऐसा लगा कि बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ्स छूटा हुआ है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई कहीं से है। ठीक है, अब मिटा रहे सब। तो मोटा मोटा हम लोग क्या सीखे कि दो तरह का स्पीड्स होता है, एक किलोमीटर पर आवर, एक मीटर पर सेकंड। अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कैसे आप बोलोगे, मेरे जैसा बोलना हमेशा, क्योंकि मीटर छोटा होता है, क्योंकि मीटर छोटा होता है इसीलिए किसे इंटू करेंगे, 5/18। मीटर पर सेकंड छोटा होता है इसीलिए 5/18 से गुना किया, और क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है तो इसीलिए वापस आने टाइम 18/5 से करेंगे। अब एक बार बस ऐसा देख लेते कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नहीं जानने से आपको हमेशा ये रहेगा कि 5/18, 18/5 आया कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। सपोज करिए 1 किलोमीटर पर आवर है और मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करेंगे बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो इसको हम लोग लिखे 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड्स होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, 60 इंटू 60 सेकंड्स। जरा कट्टम कुट्टी करिए इसको, तो 0 0 0 0 गया, 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, देखिए 5/18, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बार बार इतना करोगे, समझ रहे हो, हर बार क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए अगर हम लोग इतना करें तो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप कभी भी नहीं करना है आपको, सीधा आप बोलोगे क्योंकि मीटर छोटा होता है इसीलिए 5/18, और क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 18/5। चल, अब आई होप बेसिक सबको समझ में आ गया हो, स्पीड क्या होता है, कैसे स्पीड देखते हैं, कैसे डिस्टेंस, कैसे टाइम। अब आप लोग सब हेडिंग लगाइए, टीडीएस टाइप 1। चलिए, तो लिखिए, मतलब लिखिए ऑब्वियसली टाइप 1। चल, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, बस हम आपको इतना छोटा सा चीज पूछ बोलना चाहते हैं। सपोज करिए कि आप एक रेस ट्रैक में 3 जन को दौड़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते स्कूल में रेस हो रहा है और 3 रनर्स हैं, ए बी सी दौड़ रहा है। तो कभी आप ऐसा देखे हो कि रेस ट्रैक अलग अलग हो, यानी ए को अलग ट्रैक में दौड़ाएंगे, बी को अलग ट्रैक में, सी को अलग ट्रैक में, और फिर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज देंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा आप देखोगे कि जब भी किसी को भी रनर्स होते हैं, कोई भी, आप किसी भी इंसान को जब दौड़ाओगे या चलाओगे तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, अगर डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे। मान लो कि सरबजीत और तुषार के बीच में हम रेस लगाए, सरबजीत को बोले यहां से आप 100 किलोमीटर का दौड़ लगाओ और तुषार को हम बोले 1 किलोमीटर का दौड़ लगाओ, तो कौन बेस्ट रनर है। अब वो आप बोलोगे तुषार जीत गया। अरे भाई, तो यहाँ पे तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही डिफरेंट है। तो जब भी कंपैरिजन होगा इट मस्ट क्या, इट मस्ट बी गिवन दैट डिस्टेंस इज इक्वल। तो पहला जो टाइप हमारा है वो यही है कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। तो 99% क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि आपको हम समझाए ना, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो डिस्टेंस मस्ट बी सेम। चलिए लिखिए, टू टू कार्स, या लिखिए 2 persons travel the same distance, the same distance at speeds of, at speeds of 9 kilometer per hour and 10 kilometer per hour, 9 kilometer per hour and 10 kilometer per hour। सो दो व्यक्ति हैं जिनको एक ही डिस्टेंस दौड़ाया जा रहा है,
और कितना कितना स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है 9 के स्पीड से और दूसरा दौड़ रहा है 10 की स्पीड से। ऑब्वियस है कि जो पहला बंदा है इसका स्पीड कम है, तो इसका स्पीड कम होने के कारण इसको समय ज्यादा लगेगा, इतना तो नॉर्मल सी बात है। तो लिखिए वन पर्सन टेक्स 20 minutes more than the other to travel the distance. So one person takes 20 minutes more than the other to travel the distance. ठीक है? Find the distance. आंसर हम नहीं मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको आपको बहुत सारी चीज सिखाना है, तो ये हम लोग का बिगिनिंग है, तो बहुत छोटा लेवल है, ठीक है, इसको हम लोग बहुत प्यार से समझेंगे। देखिए स्टार्ट करें, बहुत सारा चीज समझना है आपको, और आप अभी सीखोगे कि जो हम लोग बचपन से पढ़े और अभी जो आप पढ़ोगे टोटली चेंज हो जाएगा मामला, पूरी चेंज। पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बचपन में हम लोग क्या सीखे थे। जब हम लोग स्कूल में थे, बचपन क्या भाई, ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही करते हो, तो आप बोले कि क्योंकि डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, लेट द डिस्टेंस बी x। एक बार x गए हम लोग 9 के स्पीड से और दूसरी बार x गए हम लोग 10 की स्पीड से, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 20 मिनट। यही है नॉर्मली, यही तो करते हो सब, नॉर्मल ऐसे ही करते हैं बेसिक। बट ऑब्वियस हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो कोई क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। देखिए बहुत मजा आएगा आपको, और यहीं से अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखिए दो बंदा है, दोनों का स्पीड कितना है, कोई कुछ मत लिखिएगा, एक बार देख लीजिए बस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बंदा है 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वाला, और दूसरा बंदा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला। अब आप एक बात बताइए, ये 9 के स्पीड से जा रहा है, वो 10 के स्पीड से जा रहा है। दोनों ही केसेस में मेरे को तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला कि डिस्टेंस कितना है, मेरे को बस इतना पता है कि दोनों व्यक्ति सेम डिस्टेंस जा रहा है, 2 पर्सन्स ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। बट क्वेश्चन में ये कहीं पे भी आपको नहीं बोला है कि दोनों व्यक्ति डिस्टेंस कितना जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं तो माने क्या, हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसा नंबर मानने का, एक ऐसा डिस्टेंस मानने का जो इन दोनों स्पीड से कट जाए। अब सपोज करिए आगे चल के अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें 3 से 4 स्पीड्स होगा, 4 स्पीड होगा, हो सकता है 5 स्पीड भी हो। पॉइंट यही रहेगा कि एक ऐसा डिस्टेंस मानो जो कि सारे स्पीड से कट जाए। तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो सोचो जरा सा, कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 9 से भी कट जाए और जो 10 से भी कट जाए। तुरंत आवाज आएगा 90, क्योंकि 90 एक ऐसा नंबर है जो कि 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो हम लोग मान लिए कि लेट द डिस्टेंस बी 90 किलोमीटर, ठीक है। अब आप बोलो कैसे आप 90 माने, आप यहाँ पे कुछ भी मानोगे ना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बट हम लोग का मोटिव हमेशा ऐसा रहेगा कि एक ऐसा नंबर, वो भी छोटा से छोटा नंबर माने, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एलसीएम माने 9 और 10 का, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि देखो कितना इजी होगा, अभी आप देखना। अब आप मेरे को बताओ, अगर 9 के स्पीड से अपन 90 किलोमीटर जाएं तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 10 घंटा। सिंपल, 9 के स्पीड से अगर 90 जाएंगे तो 10 घंटा लगेगा। अगर 10 के स्पीड से 90 जाएंगे तो बोलो कितना लगेगा, 9 घंटा। यानी इस व्यक्ति को जाने में 10 घंटा लगा, इस व्यक्ति को जाने में 9 घंटा लगा। मेरे हिसाब से जब हम लोग डिस्टेंस को 90 किलोमीटर माने तो इसको 10 घंटा लगा, इसको 9 घंटा लगा, कितना ज्यादा, प्लस का 1 आवर। यानी प्लस का 1 आवर, 1 घंटा का मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स। यानी मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 60 मिनट ज्यादा लगा। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1% टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द अदर, यानी मेरे हिसाब से तो 60 मिनट लगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 60 नहीं 20 मिनट लगा। इससे कितना गुना, इसका हम लोग बोल सकते हैं 1/3, 1/3, 1/3 टाइम लगा, 1/3, 1/3, 1/3 कैसे, अरे 60 नहीं 20, तो इससे कितना गुना होगा, 1/3 गुना। तो जो डिस्टेंस होगा ये भी 1/3 गुना 30 किलोमीटर आंसर आ गया। बस एक तो कंसेप्ट है, और अब हम लोग इस तरह का कोई भी सवाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ भाग रहे हैं, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको, एक ही सवाल में आप भागने लग गए। कौन कौन भाग रहा है क्लास से छोड़ के, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया कंसेप्ट पूरा, कहीं पे किसी को कोई डाउट,
प्लीज माइक ऑन करके बोलिए। अगर किसी को कोई भी कहीं पे भी किसी भी जगह में डाउट है, हम पूरा प्रोसेस आपको फिर से समझाते हैं, दोबारा देखिए। दो व्यक्ति है, एक का स्पीड और अगर समझ आ गया तो थम्स अप दीजिएगा। 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे को तो नहीं पता डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग बोलिए एक ऐसा नंबर मान लो जो कि 9 और 10 से कट जाए। जैसे हम ड्राइंग बनाए बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए कॉपी में, ठीक है। तो आप बोलिए 90 किलोमीटर। इसको जाने में 10 घंटा लगा, इसको जाने में 9 घंटा लगा। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट ज्यादा। 60 मिनट क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी मिनट में बोला था, तो कंपैरिजन आसान रहे ना, इसीलिए 60 मिनट और 20 मिनट लिए। पर क्वेश्चन बोल रहा है 60 मिनट नहीं ज्यादा लगा, 20 मिनट ज्यादा लगा। इससे 1/3 गुना, 1/3। तो जो डिस्टेंस मांगे ये भी 1/3, 30 किलोमीटर इज आवर आंसर। यही इस सवाल का उत्तर है, 30 किलोमीटर। क्या सभी को समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर? सरबजीत, समरीन, दीप्ति, पीयू, चाहत, पूजा, रोहित, प्रिया। प्रीति समझ में आ गया? चैट में थम्स अप देना आप, ये हम लोग का प्रथा है, ठीक है। कि हम लोग कोई भी समझ आ जाए तो आप थम्स अप दे सकते हो, और डाउट हो तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, ठीक है। आई होप सबको ये छोटी सी बात समझ आ गई हो, और आप जान के हैरान हो जाओगे कि हम लोग कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इतने छोटे तरीके से निपटा सकते हैं। तो अब आगे का 4-5 सम आएगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप लोग मस्त बनाओ, धड़ाधड़ आंसर लिख के जाना चैट पे, ठीक है, और हम सारा सॉल्व कर देंगे क्योंकि कंसेप्ट सेम है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 persons travel the same distance at 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो, 2 persons travel the same distance at speeds of 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इफ वन पर्सन टेक्स 30 मिनट्स मोर देन द अदर। वन पर्सन टेक्स 30 मिनट्स मोर देन द अदर टू ट्रैवल द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। चलिए कम ऑन, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए धड़ाधड़ आंसर आएगा, और मेरे को लगता है पेन तो छोड़ो, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। और यही सब अगर आप बेसिक से करो तो आपको पेन भी लगता था, दिमाग भी देना पड़ता था, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मुंह से सॉल्व कर दोगे आप, इतना सिंपल हो गया। चलिए एकदम सेम वैसे ही जाएंगे। आप बोले पहला व्यक्ति का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का 15 किलोमीटर पर आवर। मेरा देखिए क्वेश्चन में सिर्फ हमको इतना पता है कि डिस्टेंस सेम है। अगर आप स्कूल में होते तो एक्स लेते, लेकिन आपको पता चाहे जीवन हो या मैथ, हम लोग एक्स नहीं लेते। तो हम बोले एक ऐसा नंबर मानो जो कि 12 और 15 से कट जाए, क्या होगा एलसीएम इसका? 60। हम बोले लेट द डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर। 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे 5 घंटा लगेगा, 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे 4 घंटा लगेगा। तो मेरे हिसाब से पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा ज्यादा लगा। 1 घंटा का मतलब 30 मिनट ज्यादा। पर कुछ सॉरी माफ करना है, 30 मिनट तो गिवन है, 60 मिनट ज्यादा। पर क्वेश्चन बोल रहे 60 नहीं, 30 मिनट ज्यादा लगा, इससे आधा गुना, इसका आधा। तो जो डिस्टेंस माने ये भी आधा, 30 किलोमीटर ज्यादा। 30 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर है, और धड़ाधड़ आंसर आया है। फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, समरीन, पूजा, रोहित, तुषार, सरबजीत, प्रिया, दीप्ति, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, प्रीति का आंसर नहीं आया, डाउट है प्रीति? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला ट्राई करिएगा। आगे बढ़े, चलो। 2 persons cover the same distance at speeds of 3 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत समय से हम लोग आज, तो हम लोग बहुत इसको स्पीड में टालना है। 2 persons travel the same distance speeds of 3 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 और 5 के स्पीड से चल रहा है। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड if one person if one person takes 40 minutes more than the other, 40 minutes more than the other। जिसका आंसर नहीं आया था लास्ट टाइम, प्लीज इस बार आंसर देना, हम इंक भर रहे हैं प्लीज सबको, हाँ। चलिए चलिए 5 आंसर आया है, तो बहुत बैड बात है। 10 आंसर आना चाहिए इस बार, तो और इजी हो गया चीज। जल्दी जल्दी फास्ट। पहला व्यक्ति का स्पीड 3,
दूसरा व्यक्ति का स्पीड 5 और आपका स्पीड 0, काहे रे, कम ऑन, इतना धीरे मैथ से बनाएंगे फिर कैसे होगा। चलिए चलिए, ओके 6 आंसर्स आया है, विच इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, डिसग्रेसफुल, वेरी बैड। इतना इजी से समझा दिया आपको फिर भी नहीं बन रहा, कहाँ आउट है बोलिए, क्लियर करिए। चलो, तो दो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस नहीं पता, मेरा मन कुछ भी मान ले, कुछ भी तो नहीं मानेंगे हम लोग, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 3 और 5 से कट जाए, जिसका मतलब है 15 किलोमीटर। तो 3 के स्पीड से 15 किलोमीटर जाएगा, इसको 5 घंटा लगेगा, 5 के स्पीड से जाएगा, इसको 3 घंटा लगेगा। तो मेरे हिसाब से पहला व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2 घंटा ज्यादा लगा। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट ज्यादा लगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 2 घंटा में कितना होगा, 120 मिनट। पर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू क्या, कि 120 मिनट ज्यादा नहीं लगा, 40 मिनट ज्यादा लगा। इसे कितना गुना, इसका 1/3, 120 नहीं 40, 1/3 ही तो है। तो ये जो 15 है ये भी 1/3, 1/3 गुना 5 किलोमीटर आंसर आ गया, 5 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है, फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू पाल। सरबजीत, समरीन, रोहित, प्रिया, तुषार, दीप्ति, प्रीति 30। कोई बात नहीं, प्रीति कहां में मिस्टेक हुआ बोलिए। 40, देखिए 2 घंटा मतलब 120 मिनट। मेरे हिसाब से ये आया कि पहला व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 120 मिनट ज्यादा लगता है, पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसको 40 मिनट ज्यादा लगता है, यानी 120 का वैल्यू सवाल बोल रहा है 40। इसे कितना गुना, इसे 1/3 गुना, इसे 1/3 है। और आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस, तो ये भी 1/3, 1/3, 5 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, 2 क्वेश्चन और है ऐसा, इसको खत्म करिए, तब तो पक्का क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टू कार्स ए एंड बी, चलिए, टू कार्स ए एंड बी, टू कार्स ए एंड बी travel from one city to another, travel from one city to another at speeds of 72 and 90, at speeds of 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक व्यक्ति का स्पीड है 72 और दूसरा व्यक्ति का स्पीड है 90। ठीक है, बोलता है इफ कार बी टेक्स 2 आवर्स लेस देन कार। देखिए कार बी का स्पीड ज्यादा है, तो कार बी को वक्त कम लगेगा, जिसका स्पीड ज्यादा समय कम, सिंपल सा बात है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ कार बी टेक्स 2 आवर्स लेस देन कार ए, अगर कार बी को कार ए से 2 घंटा कम लगता है, फॉर द जर्नी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। एकदम डिट्टो सम है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि अच्छा से एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एक और सम लिख रहे हैं, दोनों ही कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। टू कार्स ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, टू कार्स ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी at speeds of 42 and 60, at speeds of 42 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. If one car takes 2 hours less than the other car, if first if one car takes 2 hours, इसके बाद हम लोग पूरा काया पलट देंगे, ठीक है। takes 2 hours less than the other car, less than the other car for the journey, find the distance between the cities, for the journey find the distance between the cities, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो भी रहा होगा
तो इस कंसेप्ट में तो नहीं हो रहा होगा, एलसीएम ढूंढने में हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको एलसीएम ढूंढने में प्रॉब्लम हो। तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा एलसीएम का पोस्टमार्टम करते हैं और एलसीएम सिखाते हैं। देखिए सपोज करिए हमको 3 4 6 8 10 12, ठीक है, 12 20 15 30 और 60 और 120, इतने सारे नंबर्स का मेरे को एलसीएम निकालना है। और ध्यान से देखना, अब एलसीएम हम लोग बचपन से क्या सीखे थे कि ऐसे करके खंड बनाओ और एक एक करके करो, यही ना। अगर आप ऐसे कभी भी जीवन में एलसीएम निकालें तो यू आर नॉट माय स्टूडेंट। ऐसे तो कभी जीवन में करना ही नहीं, आज तक कभी जीवन में ऐसे एलसीएम नहीं निकाले जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में आए, ठीक है, तो आपको भी नहीं निकालना है। क्या करना है, एलसीएम का सिंपल सा रूल है, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़िए। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, 120। अब आपको देखना है क्या 120 सबसे कट रहा है, चलो ट्राई करते हैं। 3 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से कट गया, 8 से कट गया, 10 से कट गया, 12 से कट गया, 20 से कट गया, 15 से कट गया, 30 से कट गया, 60 से कट गया। अगर सबसे कट गया यानी यही एलसीएम होगा, यानी 120 ही एलसीएम है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कट गया, नहीं कटता तो आई नो डोंट वरी। चलिए सपोज करिए यहाँ पे एक और नंबर हम पुट कर दे, वो है 36। 36 भी था इस सेट में, ठीक है। तो जब हम लोग 120 को लिए, सब नंबर से तो कट गया लेकिन 36 बस बच गया। इसका मतलब है अब मेरे को 120 और 36 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि बाकी सारा नंबर्स तो 120 के अंदर आ ही गया, बस मेरे को 36 का निकालना है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, 120 मेरे को पता है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को वही एलसीएम होगा, तो हम 120 को लिए थे, ऐसे 120 मेरे हाथ में। अब 120 तो एलसीएम हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 120 36 से नहीं घट रहा है। तो अब आपको 120 का टेबल पढ़ना है। तो 120 का नेक्स्ट टेबल क्या होगा, 240। क्या 240 36 से कटता है क्या, नेक्स्ट टेबल पढ़िए, 360, और 360 36 से कट जाता है, यही एलसीएम होगा। तो एलसीएम का सिंपल सरल सा रूल आपको सिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र एलसीएम निकालने का। जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पकड़िए और उसका टेबल गिनिए, या तो वो होगा या तो उसका कोई टेबल। सिंपल सा रूल। अब देखिए इसको यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, बिल्कुल देखिए वैसे ही निकालेंगे। दो इंसान है, स्पीड कितना कितना है, पहले वाले का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। आप बोले एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा नंबर मानो जो कि दोनों से कट जाए, और आपको अब आप डर रहे हो कि कौन सा नंबर ले। बहुत सिंपल, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 90, तो 90 को पकड़िए। अब 90 का टेबल लीजिए, 90 2 जा 180, 180 कटेगा क्या 72 से, नहीं। नेक्स्ट 270 कटेगा क्या, नहीं। नेक्स्ट 360, जैसे ही आप 360 किलोमीटर लोगे बउआ, ये देखो ना 5 से कट जाएगा, सिंपल डियर। 72 से कट गया 5 बार में, यानी यहाँ पे आ गया आपका 5 घंटा, और यहाँ पे आ गया आपका 4 घंटा। यानी 360 किलोमीटर जाने में 72 के स्पीड से 5 घंटा लगता है डियर, और 90 के स्पीड से 4 घंटा लगता है। मेरे हिसाब से पहला व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2 आवर्स लेस, यहाँ पे मेरे को कितना लग रहा है 1 आवर लेस। अब देखिए यहाँ पे भी आवर बोला और यहाँ पे भी आवर है, तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसे ही कंपेयर कर देते हैं। मेरे हिसाब से पहला व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा कम लगा, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 नहीं 2 घंटा कम लगता है, इससे 2 गुना, तो जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 गुना, 720 किलोमीटर आंसर आ गया। आई होप सभी का आया था। इसको भी देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को फिर से एक ऐसा नंबर निकालना है, बड़ा नंबर को पकड़ लीजिए 60, 60 से मेरे को 42 कटाना है। अब देखिए थोड़ा मजा, थोड़ा सा और चीजों सीखिए। 42 क्या क्या मिलके बना है, 6 और 7। 42 जो है वो 6 और 7 से बना है। अब देखिए 60 में 6 तो आ ही गया, तो मेरे को 6 को तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, अरे भाई जब 60 में 6 मेरा आ गया तो बचा क्या 7। अब मेरे को 60 को 7 से घटाना है, तो 7 से इंटू कर दीजिए, यानी 420 किलोमीटर एलसीएम आ गया। ठीक है, तो आप बोले एक ऐसा डिस्टेंस कितना 420, 42 के स्पीड से अगर 420 जाएंगे कितना समय लगेगा 10 घंटा, और 6 के स्पीड से अगर 420 जाएंगे कितना समय लगेगा 7 घंटा। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम समय लगा वो है 3 घंटा, 3 आवर्स। ठीक है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है 3 नहीं 2 घंटा कम लगा, 2 घंटा कम लगा। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, बता रहे हैं आपको डिटेल में क्या करना है। रुको, आई होप ये वाला क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। एक का वैल्यू 2, 360 का वैल्यू 720 आया था आंसर, फर्स्टली आंसर्ड बाय टीम, फिर समरीन, प्रिया, पूजा, सरबजीत। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। अब दूसरा वाला ये वाला देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो भी नए नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अच्छा से बता देते, एक ही बार तो बताना है, ठीक है। चलो देखिए, जो यहाँ पर आकर अगर आप फंसे तो कोई बात नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं है आज की क्लास का, मेरा मोटिव है कि आप ये वाला चीज समझो कि कैसे हम लोग डिस्टेंस मान रहे हैं, कैसे इसका टाइम आ रहा है, कैसे इसका टाइम आ रहा है। अब इसके बाद से थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम समय लगा वो है 3, पर क्वेश्चन बोल रहे 2। अब देखिए, जब मेरा 1 है और इधर 2 है तो आप बोले 2 गुना, मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 15 है तो आप बोले 5 गुना, यहाँ 7 है यहाँ 21 है आप बोले 3 गुना, यहाँ 10 है यहाँ 50 है आप बोले 5 गुना। तो ऐसे कंपैरिजन में तो सिंपली कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी का औकात नहीं है कि वो काट दे, काहे नहीं काट सकता, क्योंकि 3 बराबर 2 है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना कि नहीं कटे, तो आप हमेशा एक का वैल्यू निकाल लो। अभी एक क्या वाला है, एक बहुत सिंपल है, एक रेशियो का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अगर 3 रेशियो का वैल्यू 2 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 2/3। 3 का वैल्यू 2 है तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2/3। आपको किसका निकालना है, डिस्टेंस का। अगर एक का वैल्यू 2/3 तो इसमें भी 2/3 गुना कर दीजिए, 3 से कट गया 140 बार में 280 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं। 3 का वैल्यू 2 के बराबर है, कट पाएगा ये, नहीं कट पाएगा। तो हम लोग बोले एक का वैल्यू 2/3, मेरे को निकालना किसका था, 420 का, 420 से गुना कर, 3 से कट गया 140 बार में, 140 दूनी 280 किलोमीटर। आई होप सभी को समझ में आ गया है। और ये जो छोटा सा हम लोग का ये पूरा सीन चला, ये सबको क्लियर है। थम्स अप, आगे बढ़े। अगेन फर्स्टली आंसर्ड बाय पी। चलो गुड जॉब, ग्रेट, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो यहां तक हम लोग 5 सम्स किए, पांचों का सिंपल एक ही कंसेप्ट मेरे को आपको सिखाना था कि देखो इस तरह के सम्स में जहां पे डिस्टेंस सेम होता है वहां मेरा मन, हम लोग जो मन करे वो डिस्टेंस मान सकते हैं। और ये बहुत औसम कंसेप्ट है, इससे हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। बट अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, अब आप ये एक्सक्यूज मी, अब आप एक हेडिंग लगाओ, टाइम डिफरेंस फॉर्मूला। चलो, अब ये क्या बना है, देखिए ये भी जानना जरूरी है। मेरा ये फर्ज नहीं है कि आपको आधा सिखा के छोड़ दे, मेरा ये फर्ज है कि आपको एंड तक सिखाएं, ताकि कल को आप कहीं फंसो तो यार दुखी ना हो, क्योंकि फंसना नहीं है, मेरे स्टूडेंट तो फंस नहीं सकते। तो ये क्या बना है, देखिए जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच का समय का अंतर गिवन, समय का अंतर मतलब जिस तरह का हम लोग क्वेश्चंस किए देखिए, सब में आप पेज पलट के देखिए, हर एक क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस गिवन था। हमेशा बोल रहा था कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट ज्यादा, 40 मिनट कम, 2 घंटा कम, इस तरह का 30 मिनट कम, इस तरह का था 2 घंटा कम, यहाँ पे लास्ट में था 2 घंटा कम। तो ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, जब भी किसी दो व्यक्ति के स्पीड्स का, स्पीड तो गिवन रहेगा ऑब्वियसली, मेन पॉइंट इज टाइम का डिफरेंस अगर गिवन हो तो हम लोग टाइम डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सम्स बिना इस फॉर्मूला के नहीं बन सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखो, S1 इंटू S2 बटे में स्पीड्स का अंतर, स्पीड्स का अंतर ऐसे ही बोलना जैसे हम बोले, स्पीड्स का अंतर S1 माइनस S2। आई रिपीट, डिफरेंस, सॉरी माफ करिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाय स्पीड्स का अंतर S1 माइनस S2। ये S1 माइनस S2 मत बोलिएगा, इसको बोलिएगा स्पीड्स का अंतर। तो इन दोनों स्पीड्स का अंतर लिखेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों का डिफरेंस लिख दिए और इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू टाइम का डिफरेंस। चलिए इसको लिखिए पूरा, जैसे लिखवाएं वैसे ही। तो जब भी किसी दो व्यक्ति, ये भी लिख लीजिए अगर आप लिख सकते हैं तो, व्हेन टू डिफरेंट स्पीड्स, when two different speeds and their time difference is given, and their time difference is given, then
distance is equal to s1 into s2 by difference of speeds into time का difference। अब आप बोलिएगा कि अगर पहले ही फॉर्मूला था तो आप हमको वो क्यों पढ़ाएं। देखिए इसका एक लूप होल है, बता रहे इसका सबसे बड़ा लूप होल क्या है। इसका लूप होल ये है कि ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगा सकते हो जब दो स्पीड्स पता है, यानी दो स्पीड्स को कंपेयर कर रहे हैं। पर जब हम लोग कुछ देर बाद क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क आप देखोगे तो उसमें 5 5 6 6 4 4 3 3 स्पीड्स को कंपेयर किया होगा, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस फॉर्मूला फेल कर जाता है। तो टाइम डिफरेंस फॉर्मूला सिंपल सा बात है, कभी भी अगर दो स्पीड्स दिया हो और इन स्पीड्स के अंतर गिवन हो तो आप टाइम डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। अब अभी तक हम लोग 5 सवाल किए, पांचों सवाल को इस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वैसा सवाल आए और अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो कि आपको याद करना ही है, तो याद क्या इजी हो ही जाएगा आज की क्लास में, कुछ इश्यू नहीं है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, एक स्टेप में आंसर आएगा। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था देखिए जल्दी से। दो को पर्सन था, स्पीड कितना था, एक का 9 था, एक का 10 था। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, एक का स्पीड 9 था, एक का स्पीड 10 था, तो डिफरेंस स्पीड्स का कितना आ जाएगा, एक इनटू टाइम का डिफरेंस था 20 मिनट। ध्यान दीजिएगा 20 मिनट, ये था किलोमीटर पर आवर, ये भी था किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी तो आवर में करना होगा क्योंकि डिस्टेंस तो किलोमीटर में आएगा, बड़ा यूनिट। तो 20 मिनट को आवर में करने के लिए 60 से भाग कर दिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए सेम आंसर आएगा। कर लेते हैं साथ में, क्या होगा, 20 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 30 किलोमीटर आंसर आ गया। आया था पहले सम का आंसर 30। चलिए दूसरा सम करिए। दूसरा सम क्या था, दूसरे सम में आपको 12 और 15 स्पीड दिया था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 गुना 15, स्पीड्स का अंतर 3 इनटू टाइम का डिफरेंस कितना था, 40 मिनट था। देख लो कितना था, 40 ही था शायद, नहीं 30 था, 30 था ना, 12 और 15 30, तो 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स को आवर में करने के लिए क्या करेंगे, मिनट में है ना, मिनट को आवर में करने के लिए 22 से सॉल्व करिए, देखिए एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। आएगा ही, कर लेते हैं। तो 30 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 और 3 6 बन गया, 6 से कट गया 2 बार में, देखिए 30 किलोमीटर आंसर आया। आया था उस सम में भी 30। चलिए तीसरा सम करते हैं। तीसरा सम देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक का स्पीड 3, एक का स्पीड 5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 5 अंतर 2, और टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 40 मिनट ज्यादा लगता है, यानी टाइम का डिफरेंस है 40 मिनट्स। और आपको पता है मिनट्स को आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 22 सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। करते हैं, कैसे काटेंगे बोलिए। 20 से कटेगा, 20 से कट गया 2 बार में, 20 से कट गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आया, 5 किलोमीटर आंसर आया। सभी को क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो यही सेम सम्स को या तो हम लोग बिना फॉर्मूला के कर सकते हैं या तो हम लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा बेटर कौन है, देखिए ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपको हम बात करें फॉर्मूला के लिए, कि आपको लिखना पड़ा पूरा, लेकिन अगर आप देखो जो हम लोग का सोल्यूशन था, आप आराम से उसको ओरली कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे आप ये क्यों सिखाए, ये हम सिखाएंगे, आपको पता चलेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो सिर्फ इसी से बनेगा, हम बता रहे कैसा, अभी हम लोग वो भी करेंगे। पहले आप उसको क्लियर करो पूरा। सबको क्लियर हुआ, तो फोर्थ फिफ्थ हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो गया तो थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेम है तो क्या करें, फिर टाइम वेस्ट होगा, आगे बढ़े। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, पक्का। यहां तक जितना बताएं जितना कराएं, क्या सभी को क्लियर है, एक एक चीज अच्छे से। कोई भी हल्का सा भी शंका अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो आपको आपके प्यार का कसम पूछना जरूर, ठीक है। उनसे नहीं पूछते हो, हिचकिचा जाते हो, क्या लगेगा उनको, अरे हमसे क्यों हिचकिचा रहे हो, हमसे क्या हिचकिचाना, क्या हिचकिचा रहे हैं। हाँ जो दिक्कत है, कोई समस्या है, बेझिझक बोलिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़ा सुंदर लग रहा है, इसको रहने देते हैं, बोर्ड का खूबसूरती बढ़ा हुआ है। चल आगे बढ़ने से पहले एक और मस्त एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डेट पे डेट वाला सवाल, सपोज करिए, ठीक है, हमारा लेट्स से किसको ले, चलो रोहित को लेते हैं। सपोज करिए हमारे रोहित है, ठीक है, और अपनी महिला मित्र से मिलने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में डेट का जो समय डिसाइड हुआ है, फिक्स हुआ है, वो जानते हैं कितना, सुबह का 12 बजे, या कहिए नून, 12 नून। ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा सा स्टोरी में हम लोग अभी बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे। तो 12 नून में इनको महिला मित्र के पास मिलने जाना है, एग्जैक्ट एकदम 12 नून। अब रोहित गलती से लेट हो गए, लेट कितना हुआ, रोहित को लेट हो गया प्लस का मान लीजिए 12 मिनट,
12 मिनट रोहित हमारे बेचारे लेट हो गए। अब 12 मिनट लेट होने के कारण उनको 12 मिनट इंतजार करना पड़ा, और उस 12 मिनट में पता नहीं कितने लोग कॉफी ऑफर कर दिए होंगे, क्योंकि कहा अकेले तो ऐसे होने वाला है नहीं कि अकेले रहे। तो रोहित के साथ पहला पहला केस क्या हुआ कि वो 12 मिनट लेट पहुंचे। वो देखे, जब पहुंचे तो देखे भाई कोई और एक कॉफी पी रहा है साथ में, क्या हो गया। तो रोहित डिसाइड किए कि ठीक है यार, नेक्स्ट टाइम जब होगा डेट तो हम पहले पहुंचेंगे, क्योंकि डेट पे अगर आप लेट जाओगे तो राहुल आ जाएगा कॉफी पिलाने। तो बेटर क्या कि रोहित क्या डिसाइड किया, नेक्स्ट टाइम हम 12 मिनट, पहली बार में लेट थे, इस बार हम 12 मिनट अर्ली पहुंचेंगे, माइनस का 12 मिनट, या कहिए 12 मिनट्स अर्ली पहुंचेंगे। अब आप एक बात बताइए, जब रोहित 12 मिनट लेट पहुंचे तो वो कितना बजे पहुंचे, वो पहुंचे हैं 12:12 में। और जब रोहित 12 मिनट अर्ली पहुंचे तो वो कितना बजे पहुंचे, तो आप बोलिएगा सर 11:48 में। यानी कि अगर हम आपसे पूछे टाइम का डिफरेंस कितना आया, तो आप बोलोगे 12 इधर और 12 इधर, टाइम का जो डिफरेंस आया है वो 24 मिनट का है, 24 मिनट का है। अब ये चीज हमको लगता है आप समझ गए होंगे, पर फिर भी हम इसको और अच्छा से आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब भी एक बार अर्ली और एक बार लेट हो, कैसे, मान लीजिए एक बार 7 मिनट अर्ली पहुंचे, 7 मिनट्स अर्ली, और एक बार पहुंचा 8 मिनट कोई लेट पहुंचा, प्लस का 8 मिनट, मतलब 8 मिनट ज्यादा लगा, 8 मिनट्स लेट। तो आप बताओ समय का अंतर कितना होगा, तो जो टाइम का डिफरेंस बनेगा 8 मिनट लेट, 7 मिनट अर्ली, यानी लंबा गैप हो गया ना, तो दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो बनेगा 15 मिनट्स का। अब आप सोचो, एक बार कोई बंदा 10 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट्स लेट, और दूसरे केस में 17 मिनट लेट हुआ, मतलब दोनों लेट वाला केस है। तो एक बार वो पहुंचेगा 12:10 में, और एक बार वो पहुंचेगा 12:17 में। तो 12:10 और 12:17 का अंतर कितना है, 7 मिनट्स का। तो प्लस का 10 मिनट इधर 10, प्लस का 17 मिनट इधर 17, तो जो अंतर आएगा वो आएगा 7 मिनट्स का, 7 मिनट्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टाइम डिफरेंस 15 मिनट, टाइम डिफरेंस 7 मिनट। लास्ट एग्जांपल, सपोज करिए कोई व्यक्ति 15 मिनट्स अर्ली पहुंचा और एक बार 9 मिनट्स अर्ली पहुंचा, 9 मिनट्स अर्ली, ठीक है। अर्ली को हम माइनस लिख देते हैं, मतलब पहले पहुंच गया। तो आप बताओ 15 मिनट अर्ली और 9 मिनट अर्ली का टाइम डिफरेंस कितना बनेगा, 15 मिनट अर्ली और 9 मिनट अर्ली का टाइम डिफरेंस कितना बनेगा, 6 मिनट का। तो 6 मिनट्स का टाइम डिफरेंस आ गया, टाइम डिफरेंस 6 मिनट्स। तो अब क्या देखें कि जब लेट लेट या अर्ली अर्ली होता है तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, डोंट रिमेंबर इट, एकदम समझिएगा घड़ी से। और जब एक बार लेट और एक बार अर्ली होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार 12 मिनट लेट, एक बार 12 मिनट अर्ली, 24 मिनट का टाइम डिफरेंस बना। हर एक चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस पे हम लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल। स्टार्ट करें, चलो मिटा रहे हैं, ठीक है, यही मिटा दे रहे हैं पूरा। चलो 5 क्वेश्चंस वहां हम लोग किए थे, लिखिए छठा सवाल। अ पर्सन हैज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम। अ पर्सन हैज टू रीच a certain place at a certain time। तो एक व्यक्ति है, उसको कोई जगह पहुंचना है और एक सर्टेन टाइम पे ही पहुंचना है। डेट पे जाना है, रेस्टोरेंट जाना है और एकदम सर्टेन टाइम में पहुंचना है, ठीक है। टू मीट हिज लव, टू मीट हिज लव, ओके नाइस, ठीक है। तो प्यार वहां मोहब्बत इंतजार कर रही है कि एकदम टाइम पे आना। और आपको पता है अगर आप डेट पे लेट हो गए तो राहुल आ जाएगा कॉफी ऑफर करने, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इफ ही वॉक्स एट, इफ ही वॉक्स एट, वाह भाई, वॉक करके जा रहा है यार, ये तो वॉक करके जा रहा है भाई, इसी भी राहुल आ जाएगा R15 लेकर। इफ ही वॉक्स एट 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, he will be 17 minutes late, he will be 17 minutes late। तो वो कैलकुलेट करता है, या कहिए एक बार डेट पे जाता है तो वो 9 के स्पीड से जाता है। जब वो 9 के स्पीड से जाता है तो देखता है कि यार हम तो 17 मिनट लेट हो गए। तो अब समझ गया कि भाई 9 के स्पीड से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे एकदम हेवी, एकदम जूता उता पहन के एकदम दौड़ के और स्पीड बढ़ाता है। क्या बोलता है कि अब वो अपना स्पीड बढ़ाया, बट इफ ही वर्क्स एट, इफ ही वर्क्स एट
10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, स्पीड बढ़ा दिया है तो समय घटेगा। ही विल रीच 3 मिनट्स अर्लियर। ही विल रीच 3 मिनट्स अर्लियर। ठीक है डीजे, क्या पूछा है आपसे? बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर। फाइंड द डिस्टेंस he has to cover। चलिए उत्तर दीजिए एकदम धड़ाक से। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब वो 9 के स्पीड से जा रहा है तो क्या हो रहा है, 17 मिनट उसका लेट हो रहा है, यानी उसको 17 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। और जब वो 10 के स्पीड से जा रहा है तो 3 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, यानी 3 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। अभी हम लोग सीखे ना कि एक बार लेट हुआ, एक बार अर्ली पहुंचा, तो समय का गैप कितना बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना तो हमेशा घड़ी बना लो। तुमने मान लिया 12 बजे पहुंचना था, एक बार 17 मिनट का लेट हुआ और एक बार 13 मिनट अर्ली पहुंचा, तो आप बताइए टाइम का डिफरेंस कितना का बनेगा? 17 और 3, 13 नहीं सॉरी 3, माफ करिएगा। तो जो टाइम का डिफरेंस बना वो बना आपका 20 मिनट। 20 मिनट का बना ना, इधर का 17 और इधर का 3, 20 मिनट। अब आपको पता नहीं है, अगर आपको दो व्यक्ति के बीच का टाइम का डिफरेंस पता है, क्या लगाएंगे? सीधा लगाइए टाइम डिफरेंस फॉर्मूला, और हर बार लिखिएगा कॉपी में फॉर्मूला। जितना बार अभी लिखिएगा एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इज टू S2 बाय S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। तो पहला स्पीड कितना है भाई? 9 का, इंटू दूसरा स्पीड 10 का, नीचे टाइम स्पीड का अंतर 1 का, इंटू टाइम का डिफरेंस 20 मिनट। पर ये तो मिनट में आया, आपको इसको आवर में करना होगा। आवर में करने के लिए 560 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके प्लेट में होगा। 20 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 30 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर है। आपको पता है जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए तो जो पहला क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन किए हैं, 1 नंबर और 6 नंबर बिल्कुल डिट्टो है, बस एग्जामिनर का बनावट अलग है क्वेश्चंस का। तो आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सॉल्यूशन भी सेम, आंसर भी सेम, बस लिखने का स्टाइल बदल गया। आप समझे? क्या सभी को ये बात समझ में आया? अर्ली लेट वाला, डेट पे लेट कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी को कोई डाउट? फिर से हम पूछ रहे हैं, कोई डाउट है बोलिए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? पक्का? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको पता है उत्तर आप लोगों को देना है जल्दी से। तो अ पर्सन हैज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम टू मीट हिज लव। इफ ही ट्रेवल्स एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 3 के स्पीड से जाएगा, ठीक है, अगर वो 3 के स्पीड से जाएगा, तो जब 3 के स्पीड से जा रहा तो लेट तो होगा ही। he will reach 5 minutes late। he will be 5 minutes late। उसको 5 मिनट लेट हो जाएगा। but if he walks at but if he walks at 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपना स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर दे, 4 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो क्या हो जाएगा? he will reach 5 मिनट अर्ली। अब वो 5 मिनट अर्ली पहुंचेगा। फाइंड द डिस्टेंस he has to cover। चलिए चलिए। आई होप सभी का आंसर आया है, और जिनका नहीं आया बताइए क्यों नहीं आ रहा है, क्लियर करिए। एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचा, प्लस का 5 मिनट, और एक बार माइनस का 5 मिनट, तो जो समय का अंतर बना हट बन गए तो 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट्स का मेरा समय का अंतर बना। ठीक है, तो जो टाइम का डिफरेंस आया वो है 10 मिनट का। अब आपको अगर टाइम डिफरेंस मिल गया तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 कितना है जी?
3 इंटू S2 4 बाई स्पीड्स का अंतर 1 इंटू टाइम का डिफरेंस 10 मिनट। पर मिनट को आवर में करना है तो बाई 60 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके प्लेट में होगा। 0 से 0 चल गया, 3 से चल गया 2 बार में, 2 से चल गया 2 बार में, 2 किलोमीटर इज आवर आंसर। 2 किलोमीटर उसको जाना था। फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, देन समरीन, सरबजीत, प्रिया, पूजा, रोहित। आई होप सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, किसी को डाउट है तो बोलना पड़ेगा ना, बोलिए। कहीं डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है पूछिए, मैं कौन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो पूछ लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए। If our train travels at 40 km per hour, if our train travels at 40 km per hour, it reaches its destination 11 minutes late. It reaches its destination 11 minutes late. ठीक है, 11 minutes late. इंडिया में ट्रेन और महिला मित्र कभी टाइम पे आती है? कभी भी नहीं, हमेशा सजने में समय लगाएगी। आपका क्या, आप तुरंत चले जाओगे, लेकिन उन लोगों को हमेशा समय लगता है। तो ट्रेन तो कभी आ ही नहीं सकती, ट्रेन कभी भी आ सकती है टाइम में। कभी आप सुने हो ट्रेन? एक बार बहुत फेमस, एक बार जानते, एक ट्रेन था बहुत ही फेमस, मतलब समझिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेन इंडिया में चल रहा था। तो देखा, एक आदमी खड़ा था स्टेशन में, वो देखता है यार ट्रेन 6 बजे टाइम था, एकदम एग्जैक्ट 6 बजे एंट्री ली। तो आदमी खुश हो गया, बोले भाई इंडिया बदल रहा, मेरा देश बदल रहा है, 6 बजे ट्रेन आना था, एग्जैक्ट 6 बजे आई। तो वहां कोई लोकल था, वेंडर वेंडर, बोले भैया ऐसा है कि ये ट्रेन ना, इसका समय कल 6 बजे का था, तो ये ट्रेन ना 24 घंटा लेट होकर पूरा एक दिन बाद आज 6 बजे। तो ट्रेन तो कभी भी टाइम पे आती ही नहीं। इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 11 मिनट्स लेट। एंड आगे बोल रहा है कि इफ इट ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से अगर जाए, इट रीचेज 5 मिनट्स लेट। देखो स्पीड बढ़ा दी बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन तो लेट होनी ही है। इट रीचेज 5 मिनट्स लेट, लेट तो होना ही है। इट रीचेज 5 मिनट्स लेट। डिस्टेंस ही पूछेगा आपसे, क्या पूछ रहा है जल्दी से एकदम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेन हैज टू कवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेन हैज टू कवर। चलिए चलिए फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए एकदम जबरदस्त। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेन हैज टू कवर। चलिए जल्दी से एकदम। तो एक बार उसको 11 मिनट लेट गई, प्लस का 11 मिनट, और एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंची, प्लस का 5 मिनट। अगर आपको डाउट है इस टाइम में तो आप 12 बजे का समय मान लो। एक बार वो पहुंची 12:11 में, एक बार वो पहुंची 12:05 में। कितना का टाइम डिफरेंस हुआ? 6 मिनट्स का। 6 मिनट्स का हुआ आपका टाइम का डिफरेंस। अब डिस्टेंस निकाल दीजिए, फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 स्पीड्स का अंतर इनटू टाइम का डिफरेंस। तो पहला स्पीड कितना है बाबू? 40 इंटू 50 बाई अंतर 10 इंटू 6 बाई 60। क्यों 60? क्योंकि भाई वो तो मेरा मिनट में आया, मेरे को तो उसको आवर में करना होगा। यू अंडरस्टैंड? काट दीजिए, 6 से कट गया, 10 बार में 0 0 0 0 20 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, आया है आप लोग का? पीयू 20, सरबजीत 20, रोहित 20, पूजा 20, प्रिया 20, प्रीति, वेरी गुड प्रीति। चलिए दीप्ति 20। चलिए एक आंसर दिए आप, थैंक यू। ओके गुड जॉब, आगे बढ़े। नेक्स्ट, two buses travel to a place at 45 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. So two buses travel to a place at 45 kilometer per hour and 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 and 60। क्या बोल रहा है आगे? बोलता है इफ द सेकेंड बस टेक्स 5.5 घंटा लेस, इफ द
second bus takes 5 1/2 hours less, क्योंकि सेकेंड बस का स्पीड ज्यादा है, less than the first bus. फर्स्ट बस, ठीक है। डिस्टेंस ही पूछेगा ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। चलिए सेम में बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जल्दी, सेम ही तो है, दो स्पीड दिया है और सीधा आपको टाइम का डिफरेंस दे दिया, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सोचिए मत, जैसे निकालिए एकदम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 यानी 45, s2 60, स्पीड्स का अंतर 15 इंटू टाइम का डिफरेंस, तो 5.5 घंटा, मतलब 5 2 या 10 1 11/2 आवर, क्योंकि इस बार आवर में ही है तो थोड़ी आप कन्वर्ट करोगे, मिनट था इसीलिए ना बाई 60 कर रहे थे। सॉल्व कर दीजिए, एक बार में आंसर आएगा एकदम। चलिए 15 दूनी 30 से दो बार में, 45 दूनी 90 और 11 990 किलोमीटर इज आवर आंसर। Is it clear everyone? PU 990, पूजा, सरबजीत, प्रिया, ओके फैंटास्टिक। आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, ओके ठीक। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं कॉफी, तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो ओके, आज इतना ही रखो आप, इससे रिलेटेड आपको सब भेज देंगे हम, कर लेना। और कल इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे टाइप 1 का, जिसमें जो भी बचे हुए कंसेप्ट है, आज तो हम बहुत इजी रखे, लेवल 1 मतलब समझिए, स्टार्ट किए चैप्टर तो नॉर्मल समझिए। कल हम लोग इसमें और क्या क्या नया पूछा जा सकता है सब कुछ ऐड कर लेंगे। कल हम लोग ये भी देखेंगे कि जब 4-5 स्पीड्स रहे तो क्या करना है, ठीक है। बस इनफ है, ठीक है। होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया। तो आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। बाय। आज तो बहुत जल्दी समय निकल गया। ओके ओके, पता नहीं कैसे हम देख रहे 10-20 हो गया, बहुत ज्यादा ही टाइम निकल गया आज, तुरंत समय पार हो गया। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय, थैंक यू, वेलकम पूजा, वेलकम पीयू।